दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की तो भारत में पिछले बीते 24 घंटे में कोरोना के 53,601 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 871 मरीजों की मौत हुई। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिसमें आप देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हर हाल में आधा हिस्सा होगा। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोर्ट के फैसले के अनुसार पिता की जायदाद में अब बेटी का भी हिस्सा होगा। जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही साथ सरकार का आदेश, इन लोगों को घर पर ही राशन पहुंचाए राज्य सरकारें। अगर आप इस राज्य के निवासी हैं तो आपको अब अपने घर पर ही राशन मिलने वाला है। जानेंगे किस जगह के लोगों को मिलेगी ये सुविधा, आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। साथ ही रूस ने बनाई कोविड-19 की वैक्सीन, 20 देशों ने दिया 1 अरब डोज का ऑर्डर। दोस्तों कोरोना की वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। अब ये भारत में कब तक आएगी, आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार के बाद अब ये राज्य सरकार करेगी रेहड़ी पटरी वालों की मदद, देगी इतने रुपए का लोन। अगर आप भी इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं, इसमें किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीन की कोई नई चाल तो नहीं, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला ड्रैगन अब कर रहा शांति की बात। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जारी तनातनी के बीच चीन की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने कहा है कि सीमा पर शांति बनाए रखना और भारत के साथ रणनीतिक विश्वास को गहरा करना उसकी प्राथमिकताओं में से एक है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के साथ विवादित सीमा के साथ शांति बनाए रखना और भारत के साथ रणनीतिक विश्वास को गहरा करना चीन की कूटनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है। साथ ही ये भी कहा कि बीजिंग भविष्य में पड़ोसियों के साथ साझा हितों का विस्तार करने की कोशिश करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। कब और कैसे खोले जाएंगे स्कूल, नहीं तय की गई कोई समय सीमा। कोरोना वायरस महामारी के चलते एजुकेशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। देश भर के स्कूल लंबे समय से बंद हैं। छात्र अपने घरों पर रहने को मजबूर हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर स्कूल कब से खोले जाएंगे। इसी बीच समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि स्कूलों को फिर से खोलने के लिए फिलहाल कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। हालांकि केवल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने अब तक स्कूल खोलने का इरादा व्यक्त किया है। समाचार एजेंसी ने यह भी कहा है कि स्कूलों को खोलने का निर्णय कोविड-19 की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को एक संसदीय पैनल को बताया कि ऑनलाइन कक्षाएं केवल कक्षा 3 से ऊपर के स्कूली बच्चों के लिए होती हैं और 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए सीमित संख्या में ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति होती है। साथ ही अगली खबर में रूस ने बनाई कोविड-19 की वैक्सीन, 20 देशों ने दिया 1 अरब डोज का ऑर्डर। कोरोना महामारी से जूझते लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है और कोरोना वैक्सीन बनाने में रूस ने बाजी मारी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि देश में तैयार की गई कोरोना वायरस की वैक्सीन को हेल्थ मिनिस्ट्री की मंजूरी मिल गई है। पुतिन ने बताया कि इस वैक्सीन का टीका उनकी बेटी को पहले ही लगाया जा चुका है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने खुद वैक्सीन ली है या नहीं। इसके साथ ही रूस ने दावा किया है कि उसे दुनिया भर के 20 देशों ने इस वैक्सीन के 1 अरब डोज बनाने का ऑर्डर दिया है। कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है, जिसके लिए पैरासिटामोल के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। हालांकि रूस की इस जल्दबाजी के विरोध में कई बड़ी फार्मा कंपनियां सामने आई हैं। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार के बाद अब ये राज्य सरकार करेगी रेहड़ी पटरी वालों की मदद, देगी 20,000 रुपए का लोन। कोरोना के संकट में हर वर्ग के कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारें भी आगे आ रही हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक दिल्ली सरकार ने शहर के रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपए तक का कर्ज मुहैया कराने का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में करीब 5 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं, लेकिन केवल 1.3 लाख ने ही अपना पंजीकरण नगर निगम और NMDC में करवाया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार PM स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध करा रही है। ये कारोबार को शुरू करने में मदद करता है। ये बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाता है। साथ ही साथ इस राज्य के APL राशन कार्ड धारकों के राशन में होगी बढ़ोतरी। जानिए कितना बढ़ेगा राशन। आपको बता दें हिमाचल के करीब 11 लाख APL उपभोक्ताओं के सस्ते राशन में बढ़ोतरी होगी। LIC अधिकारी, एजेंट या बीमा नियामक IRDA के अधिकारी बनकर ग्राहकों को फोन करते हैं।
इस कॉल में वे इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस प्रकार वे वर्तमान पॉलिसी सरेंडर करने के लिए ग्राहक को राजी करते हैं। LIC के मुताबिक पॉलिसी सरेंडर कराकर बेहतर रिटर्न दिलवाने के लिए कुछ ग्राहकों से अच्छी रकम तक वसूली गई, जबकि कुछ ग्राहकों द्वारा सरेंडर की गई रकम को झूठे वादे करते हुए अन्य जगहों पर निवेश करा दिया गया। इस प्रकार कंपनी का प्रतिनिधि बनकर पॉलिसी होल्डर्स को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही अभी टला नहीं है टिड्डियों का खतरा, भारत पाक सीमा के दोनों ओर जारी है इनका प्रजनन। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी टिड्डियों का खतरा अभी तक टला नहीं है। खाद्य और कृषि संगठन के नए अपडेट के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डी झुंड पूर्वी अफ्रीका के कई देशों एवं यमन और भारत पाक सीमा के दोनों ओर निरंतर बने रहते हैं। ग्रीष्मकालीन टिड्डियों का प्रजनन अभी जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 11 अप्रैल से 8 अगस्त 2020 तक 10 राज्यों में 5.22 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया। ये अभियान राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और बिहार में चलाया गया। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में कोई खास फसल नुकसान नहीं हुआ है, जबकि राजस्थान के कुछ जिलों में मामूली फसल नुकसान होने की सूचना है। अगली बड़ी खबर में किसानों के लिए अलर्ट, 20 दिन के अंदर बैंक को वापस करें कृषि लोन वरना। ये खबर देश के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए है। अगर उन्होंने 20 दिन के अंदर KCC पर लिया पैसा बैंक को वापस नहीं किया तो उन्हें काफी महंगा पड़ेगा। 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसा जमा करने की मोहलत दी है। इसके अंदर पैसा जमा करने पर किसानों को 4% ही ब्याज लगेगा, जबकि बाद में यह 3% बढ़ जाएगा। आमतौर पर KCC पर लिए गए लोन को 31 मार्च तक वापस करना होता है। उसके बाद किसान फिर अगले साल के लिए पैसा ले सकता है। जो किसान समझदार हैं वो समय पर पैसा जमा करके ब्याज में छूट का लाभ उठा लेते हैं। 2-4 दिन बाद फिर से पैसे निकाल लेते हैं। इस तरह बैंक में उनका रिकॉर्ड भी ठीक रहता है और खेती के लिए पैसे की कमी भी नहीं पड़ती। अब और छूट मिलने की संभावना कम ही है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है। कृषि गतिविधियां भी पटरी पर आ गई हैं। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, सरकार का आदेश, इन लोगों को घर पर ही राशन पहुंचाए राज्य सरकारें। देश के कई राज्यों में बाढ़ एवं भारी बारिश को देखते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बाढ़ और बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सहित कई राज्यों में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह शरण ले रहे हैं। लोगों को राशन की दुकान से अनाज लेना संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि जो बाढ़ पीड़ित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन दुकानों से राशन नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों के लिए राशन की डोर डिलीवरी की व्यवस्था करें। आपको बता दें, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है। बाढ़ और बारिश की वजह से इन राज्यों के लोग राशन की दुकानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इससे उन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जबकि भारत सरकार ने ऐसे लोगों के लिए मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था की है। ये सुविधा नवंबर महीने तक दी जाएगी। साथ ही इस चीज का इस्तेमाल करने से कोरोना के फैलने का रिस्क कम हो सकता है। जानिए क्या। कोरोना वायरस को बाजार में उपलब्ध माउथ वॉश के इस्तेमाल से निष्क्रिय किया जा सकता है। ये एक अध्ययन का दावा है, जिसके मुताबिक इन उत्पादों से कुल्ला करने से मुंह और गले में मौजूद वायरस कण घट सकते हैं और संभवतः कुछ समय के लिए कोविड-19 के प्रसार के जोखिम को कम कर सकते हैं। बहरहाल अध्ययन में इसे लेकर भी आगाह किया गया है कि माउथ वॉश कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए उपयुक्त नहीं है और न ही ये कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाते हैं। साथ ही अगली खबर में 56 लाख किसानों को बिना प्रीमियम दिए मिलेगा 1 लाख रुपए तक का मुआवजा। यहाँ शुरू हुई नई योजना। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोमवार को किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत सूखे, अत्यधिक बारिश या बेमौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिलेगा। इस योजना को मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नाम दिया है। ये योजना खरीफ की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोमवार को गांधीनगर में पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश में 56 लाख किसानों की खरीफ फसल के लिए राज्य सरकार 0 प्रीमियम पर फसल बीमा की सुविधा देगी। साथ ही अगली खबर में बड़ी खबर, मशहूर शायर राहत इंदौरी का 70 साल की उम्र में निधन, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। जानकारी के अनुसार राहत इंदौरी को शुगर और हृदय रोग की भी समस्या थी। हाल ही में निमोनिया के चलते उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था।
बताते हैं कि राहत इंदौरी 4 महीने से घर से नहीं निकले थे। वे सिर्फ नियमित जांच के लिए ही घर से बाहर निकलते थे। उन्हें 4-5 दिन से बेचैनी हो रही थी। डॉक्टरों की सलाह पर फेफड़ों का एक्सरे कराया गया तो निमोनिया की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें वे कोरोना संक्रमण पाए गए। राहत साहब को दिल की बीमारी और डायबिटीज की शिकायत भी थी। उनके डॉक्टर रवि डोसी ने बताया था कि उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया है। सांस लेने में तकलीफ के चलते आईसीयू में रखा गया था। उनको 3 बार हार्ट अटैक भी आया था। साथ ही अगली खबर में खुशखबरी, जन्माष्टमी के मौके पर 1317 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी के दाम 2943 रुपए लुढ़के। सोने और चांदी की कीमतों में जारी तेजी अब थम गई है। मंगलवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1317 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 2943 रुपए घट गए। कारोबारियों का कहना है कि रुपए में आई मजबूती की वजह से घरेलू बाजार में सोने के दाम गिरे हैं। आने वाले दिनों में सोने की कीमतें और गिर सकती हैं। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हर हाल में आधा हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। भले ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही कुपर्शनर की मृत्यु हो गई हो, हिंदू महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में ये कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन ये साफ नहीं था कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ हो तो क्या ये कानून ऐसी फैमिली पर लागू होगा या नहीं। आज जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला दिया कि ये कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। अगर पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 से पहले हो गया है तो भी बेटी को बेटे के बराबर अधिकार मिलेगा। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। नौकरी करने वालों ने कोरोना संकट में इस ऐप के जरिए निकाला अपना पीएफ का पैसा, ऐसे उठाएं फायदा। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफओ के सदस्यों के बीच काफी प्रभावकारी एवं लोकप्रिय रहा, क्योंकि उन्हें घर बैठे ही बिना किसी बाधा के निरंतर सेवाएं मिलती रहीं। मौजूदा समय में कोई भी पीएफ सदस्य उमंग ऐप का उपयोग कर अपने मोबाइल फोन पर ईपीएफओ की 16 विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। ये सेवाएं पाने के लिए